Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनियाई क्रिकेट में क्या हम और आप इस वक्त वरिड हो या हम और आप खुश हो? एशिया कप में मुझे तो ऐसा लगता था कई बार वर्ल्ड कप से ज्यादा मजा आता था। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को क्या हुआ पता नहीं चला। T20 में इंडिया फेवरेट भी नहीं होता। सो T20 में ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने? मुझे याद है दिल्ली में एक मीटिंग, आई थिंक 30 नवंबर की बात है। क्या वो रोहित की टीस थी? वर्ल्ड कप 23 का ना जीतना, मुंबई इंडियंस की कप्तानी जाना, क्या वो टीस थी? और क्या उस फैसले में बीसीसीआई वाज द जज? बनना हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन था और ये सूर्य कुमार यादव को भी पता था। अब उसमें हुआ ये, वर्ल्ड T20 खेलेगा अपने घर पे नेक्स्ट ईयर। आई थिंक इंडिया को चाहिए श्रेयसी। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं। तो सब कुछ आपका आज की डेट में आईपीएल डिक्टेट करता है। आपको पहले याद आता है कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच जो इतना नीरस, मतलब वन साइडेड, बोरिंग उसका बिल्डअप रहा हो? आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और पाकिस्तान ये कहे कि हमने इंडिया को हराना है, वो क्या सोच के साथ उतरेंगे? इंजमाम, क्या ये मैच फिक्स था? इंजमाम ने ऐसे पकड़ा, कहते शट अप। रॉजर बिन्नी ये पूछ ही नहीं सकते कि आपने बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों बोल दिया। पूछिए क्यों। प्लेयर आज की डेट में आई थिंक सुनता भी नहीं होगा उस तरफ जहां से एफ वर्ड निकल गया, फिक्सिंग वाला। इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच, आप किस तरफ हैं? बॉयकॉट मैच या प्ले क्रिकेट? किस गैंग में आप? एशिया कप शुरू हो चुका है। ये शुरुआती दिन है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ है, एक तरफ इंडिया है और बाकी टीमें दूसरी तरफ है। और अचानक देखते देखते ये सब हुआ है कि क्रिकेट की जो ताकत है, क्रिकेट की जो पावर है, वो इंडिया के पास है खेलने के लिहाज से। और बाकी टीमें जो है एशिया में, वो एशिया कप खेलने आई हैं, शायद जीत नहीं पाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडिया वो टीम है जो अक्सर T20 में स्ट्रगल किया करती थी। इंडिया की टीम कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आईसीसी ट्रॉफीज तो छोड़िए, कई टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाती थी। और मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको 5 साल, उन 5 सालों की बात कर रहा हूं जहां पर एक तरफ से पूरी तरह टाइटल्स का सूखा था। 2018 में दुबई में ही एक एशिया कप हुआ था जिसमें रोहित शर्मा स्टैंड इन कैप्टन थे, 50 ओवर का। इंडिया वो टूर्नामेंट जीता। उसके बाद इंडिया कई टूर्नामेंट खेला और ये वो दौर था जहां पर टूर्नामेंट के लिहाज से और नाम से आप या तो आईसीसी टूर्नामेंट खेलते थे या एशिया कप। इंडिया ने कई टूर्नामेंट खेले, इंडिया टूर्नामेंट जीतता नहीं था। और ये एक शराब बन गया था, ये एक दबाव बन गया था कि इंडिया की टीम टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही। और पहली टूर्नामेंट इंडिया ने 2018 के बाद जो जीती वो थी 2023, वो भी एशिया कप था। और उस एशिया कप में भी 50 ओवर का मुकाबला था श्रीलंका में, इंडिया वो जीता। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आया 2023 का, फाइनल में हार गया। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ उन 3 महीनों में कि तब से अब तक भारत ने ना सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स बल्कि जो उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसको खेलने का अंदाज बदला। और नतीजे ऐसे हैं कि एशिया कप शुरू हुआ है, हम कह रहे हैं यार इंडिया ही तो जीतेगा, बाकी तो दम ही नहीं है। ये हम भूल जाते हैं कि जो लास्ट T20 2020 एशिया कप हुआ था वो इंडिया जीत नहीं पाया था, इंडिया फाइनल भी नहीं खेल पाया था इन्हीं कंडीशंस में, दुबई में ही। तो क्या हुआ जी जादू? आज इसी पर होगा अनफिल्टर्ड। ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनियाई क्रिकेट में क्या हम और आप इस वक्त वरिड हो या हम और आप खुश हो? खुश इस बात से हो कि इंडिया इतना जबरदस्त है यार, मजा बड़ा आता है, इंडिया जाता है और हम कहते हैं इंडिया जीत जाएगा। या फिर इस बात को लेकर दुखी हो कि यार वो रोमांच नहीं है, वो मजा ही नहीं है। राहुल, एशिया कप अगर आप देखें, एशिया कप में श्रीलंका आता था, पाकिस्तान आता था, बाद में बांग्लादेश आया, अफगानिस्तान आया। ऐसा नहीं था कि जी मजा नहीं आ रहा है। एशिया कप में मुझे तो ऐसा लगता था कई बार वर्ल्ड कप से ज्यादा मजा आता था, बिकॉज छोटा टूर्नामेंट है, टीमें सारी बराबरी की हैं और कांटेदार लड़ाई होगी। एक तो मुझे लगा ये जो फॉर्मेट हो गया ना 8 टीमों का, उसने कहीं ना कहीं वो जो शाइन थी, कॉम्पिटिटिव, हाँ वो निकाल दी, खत्म ही कर दी।
दूसरा यार ये श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को क्या हुआ पता नहीं चल रहा। और अब एशिया कप में भी ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो क्या रहा है, ये गली मोहल्ले की टूर्नामेंट है, 200 लोग आए हैं, 400 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता था ना। लेकिन सवाल कि इंडिया ने क्या किया, बिकॉज इंडिया वनडे में तो अच्छा था, चलो टूर्नामेंट नहीं जीतता था, बट किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जाता था, फेवरेट होता था। T20 में इंडिया फेवरेट भी नहीं होता था। सो T20 में ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने और कैसे कर दिया, आज उस पर ही चर्चा करनी है। आपके लिहाज से हुआ क्या है? आई थिंक सोच आपने बदली, और थोड़ा सा आपको भी जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने पुश किया, और उसका नतीजा आपको मिल गया जल्दी। और 21 की बात है, मुझे याद है 21 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया पहले ही स्टेज में बाहर हो गया था। उसके बाद 2022 में हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ इंडिया आगे नहीं पहुँच पाया, मतलब बहुत दूर नहीं पहुँच पाया, जबकि ऐसा लगा था कि इंडिया के पास शायद से वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर सकती है, बट वहाँ भी नहीं हुआ। बट उसके बाद इंडिया ने अपनी सोच बदली, थोड़ा एक धक्का भी लगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। जब 2022 का आप T20 वर्ल्ड कप खेल कर आए, नहीं जीत पाए, या फिर एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां पर आप ये बोलो कि यार जैसे 23 वर्ल्ड कप था, ODI वर्ल्ड कप, आपने कहा इंडिया खेला अच्छा, बट यार सामने ऑस्ट्रेलिया पड़ गई, उस दिन वो दिन इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ, आपने उस फाइनल को थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिन आ गया, आप वो नहीं हो पाया। तो 22 में तो वो भी नहीं हुआ। बट आई थिंक उसके बाद एक आपको झटका लगा, आपको याद होगा उसके इमीडिएटली बाद न्यूजीलैंड का दौरा था, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी उनकी एक सोच थी कि KL राहुल को आप कप्तान बनाकर भेज दीजिए न्यूजीलैंड। जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 चल रहा था 2022 का, और अभी खत्म नहीं हुआ था जी, टीम आपको याद होगा न्यूजीलैंड के लिए तब अनाउंस हो गई थी, बिल्कुल। और तब आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की सोच थी बिल्कुल कि KL राहुल को अब T20 न्यूजीलैंड में कप्तान बनाकर भेजा जाए। बट वहां पर सिलेक्टर्स और BCCI में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैसला बहुत बड़ा था। तो टीम मैनेजमेंट जो सोच रही थी कि KL राहुल को वहां पर कप्तान बना के भेज दिया जाए, एक तो ये था रोहित विराट सबने आराम करना था, टीम मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ आमतौर पे? जब राहुल द्रविड़ कोच और कोच का एक बड़ा फैसला या ओपिनियन थी सिर्फ कि कोच टीम, इसीलिए मैंने टीम मैनेजमेंट कहा, और कप्तान रोहित शर्मा उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, विराट कोहली भी, कि KL राहुल को कप्तान। बट वहां पर सिलेक्टर्स ने आई थिंक काफी हद तक अपना मन बना लिया था, बट क्योंकि आपने उस दिन यू डिड नॉट सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि भाई हमें अब स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं चाहिए, हम हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, और हार्दिक पांड्या उस वक्त तक आपको याद होगा गुजरात जा चुके थे। हार्दिक पांड्या उस वक्त गुजरात की कप्तानी कर चुके थे, जी गुजरात जा चुके थे, जिता चुके थे, बतौर कप्तान ही गए थे वहां पर, जिता चुके तो हार्दिक पांड्या को वहां कप्तान बनाकर आपने भेजा। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये जो फैसला लिया गया था वर्ल्ड T20 2022 के बाद कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, ये टीम मैनेजमेंट यानी कि कोच, कप्तान, सीनियर प्लेयर्स की सोच नहीं थी, सामने एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो BCCI और सिलेक्टर्स की सोच थी। जी, BCCI और सिलेक्टर्स की। उसके बाद आप यहाँ आते हैं, आप जनवरी का वो महीना था, आपकी होम सीरीज थी, और वहाँ पर आप फैसला लेते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल, इन तीनों को आपने ड्रॉप कर दिया था T20 से, T20I से आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो सिर्फ वो रीज़न नहीं था कि इंडिया ने उसके बाद अच्छा किया, बट एटलीस्ट आपने एक बड़ा मूव लिया, आपने एक बहुत बड़ा मूव लिया कि भाई आप इन तीन बड़े सितारों को, एटलीस्ट दो बड़े सितारों को आप कहेंगे, रोहित शर्मा और विराट को, कि भाई आपने T20 से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आई थिंक रोहित शर्मा की सोच ऐसा नहीं कि उस दिन बदली, रोहित शर्मा उससे पहले भी उसी तरीके से खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ वही थे जो वैसे उस सोच से खेल रहे थे या फिर उस टेम्पलेट से खेल रहे थे। बट वो एडिलेड का सेमीफाइनल, उसमें रोहित फंस गए थे। बट वो एटलीस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई रन तो उनके भी नहीं आए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, कनेक्ट कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे, बट ये था। बट आई थिंक उसके बाद आपने सोच आपकी वही रही, आपने शायद से उनको जाहिर करी कि भाई ये है हमारी सोच, कि भाई हम चाहते हैं कि भाई आप उस तरीके से उस
उस टेम्पलेट को छोड़ आइए पीछे, आप आ गए। मे बी रोहित शर्मा कन्विंस थे इस बात से, उनकी वापसी होती है एंड उसमें भी बीसीसीआई का एक अहम रोल था कि ये दोनों वापस आते हैं। केएल राहुल की आज तक वापसी हुई नहीं है। आपने कहा कि 2022 नवंबर में यह फैसला लिया गया कि अब हम आगे जा रहे हैं और ये T20 खेलने का जो तरीका इंडिया का है ये आउटडेटेड है। हालांकि आपको याद होगा 2021 में जब इंडिया दुबई में वर्ल्ड T20 पहले राउंड में बाहर हो गया था, पाकिस्तान से हार गया, न्यूजीलैंड से हार गया और पाकिस्तान उसमें सेमीफाइनल खेला था और अगले साल वो फाइनल खेला था, यानी कि हम उनसे एक एक राउंड पीछे रह गए थे। तो मुझे ये लगा था राहुल कि उस वक्त ही इंडिया को सोचना चाहिए था कि यार ये हम ना T20 में आउटडेटेड हो चुके हैं। मैंने 21 में या 22 में 21 में जब हम दुबई हार गए थे, मुझे लगा, और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं सही था, बाद में मैं ही गलत था, पर मुझे ये लगा था उसी वक्त कि इंडिया ना अब T20 बदल देगा, इंडिया अब यंगस्टर्स को मौका देगा, बिकॉज आईपीएल ने ना आपको कई यंगस्टर्स दे दिए थे। अब आप जाएंगे, आप उस तरीके से नहीं खेलेंगे कि यार एक बंदे को पूरे 20 ओवर खेलने हैं, उसके इर्द गिर्द रन। ये इंडिया की दिक्कत थी, क्योंकि होता ही है जब सीनियर प्लेयर्स होते हैं तो यार वो फिर ऐसा नहीं है कि पहली बॉल पे खड़ी करके आउट हो जाऊंगा, मारूंगा, लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। फिर जो आपने बात बोली ना 2022, आई थिंक तब ऑस्ट्रेलिया में मे बी इट वॉज द लास्ट मौका, और उस लास्ट मौके में भी जब इंडिया एडिलेड हार गया, और आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ एडिलेड का जो मुकाबला था वो भी बड़ा मुश्किल इंडिया जीता था। पाकिस्तान को जो मेलबर्न में विराट कोहली की वो पारी ने मैच जिताया था, वो भी हारा हुआ ही मैच था एक तरह से। सो इंडिया उस T20 वर्ल्ड कप में भी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। वो तो आप बच गए, वहां पे विराट ने बचा दिया। एडिलेड में जो बांग्लादेश का मैच हुआ, लिटन दास जो पारी खेल रहे थे, बरसात आ गई, केएल राहुल का रन आउट हो गए, केएल राहुल ने डायरेक्ट हिट मार दी, आप जैसे तैसे वो मैच जीते। तो सेमीफाइनल में आगे आप 10 विकेटों से हारे, और ये आपकी बात सही है कि उस वक्त तो इन्होंने कहा कि बस यार हो गया, अब हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। हालांकि टीम चाहती थी केएल राहुल को बनाया जाए, उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या को। फिर आप बताते हैं कि जनवरी के महीने में 23 जनवरी में आई थिंक श्रीलंका ने आना था इंडिया शायद जी, और T20, और सिलेक्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं हम आगे चले गए हैं, इवन दो द प्लेयर्स वांटेड टू प्ले। फिर मुझे याद है रोहित ने ना आईपीएल में 1-2 बार बयान दिया था कि हम ड्रॉप नहीं हुए हैं, हम आराम पे हैं, बट वो सारा साल निकल गया। क्या ये फैक्ट है कि जब 2023 वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया उसमें क्या क्रिकेट खेला, लेड बाय रोहित शर्मा, उसमें रन्स देखो, विराट ने क्या बैटिंग की, श्रेयस अय्यर ने क्या बैटिंग की, इवन केएल राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, शुभमन गिल को जो मौका मिला उन्होंने बैटिंग की, बट रोहित ने एक नया तरीका अपनाया और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। लेकिन आपको याद होगा अभी फाइनल से पहले ही शायद ये जब रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि मुंबई की कप्तानी अब रोहित को हटा के हार्दिक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हार्दिक को दिया जाएगा, क्या उससे कुछ विद इन द टीम कुछ हार्ट बर्न हुआ होगा? बिकॉज रिमेंबर हार्दिक को चोट लगी थी, वो वर्ल्ड कप के लास्ट मैचों में थे नहीं टीम, न्यूजीलैंड वाले मैच में उनको आई थिंक वो जब फॉलो थ्रू आप में थे वहां पुणे में, फॉलो थ्रू में वो बॉल को रोकने जा रहे थे, उनको चोट लग गई। हाँ, तो क्या उस वक्त चूंकि इंडिया हार गया वर्ल्ड कप, फाइनल हार गया, क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, और ये वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो आई थिंक 22 या 23 नवंबर या 24 नवंबर थी वो तारीख जहां पर आपको ट्रांसफर विंडो को मुकम्मल करना था, ऑफिशियल हो गया, मुंबई इंडियंस ने भी कह दिया ये कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या, रोहित से कप्तानी ले लेगी। मुझे याद है दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, आई थिंक 30 नवंबर की बात है, दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल द्रविड़ भी आए थे, बोर्ड के सीनियर मेंबर्स भी थे शायद, और शायद अजीत अगरकर को भी बुलाया गया, ताज पैलेस। और उसमें फिर अचानक से खबर आई, उस मीटिंग में ही एक खबर आई, हमारे अजीज दोस्त, आपके भी अजीज दोस्त देवेंद्र पांडे इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक फ्लैश कराया जिसमें यह था कि रोहित अब T20 में कप्तान के तौर पर वापस आ रहे हैं, जो कि आपको भी हैरानी हुई, मुझे भी हैरानी हुई, बट अल्टीमेटली मुझे 2 बातें लगी। मुझे लगा ये रोहित को कभी कभी होता है ना कि आपको एक झटका लगता है, जो उनको वो झटका था, एंड क्लियरली ही वॉजंट हैप्पी विद द वे उनसे मुंबई इंडियंस की कप्तानी ली गई और हार्दिक को दे दी गई। इनफैक्ट आपको याद होगा उसी साल की आईपीएल में, क्योंकि पूरा साल हार्दिक पांड्या ये कहते थे T20 दिस इज माय टीम, तो ये तो उनको भी पता था कि वही कप्तान है इंडिया के। और आपको याद होगा उस आईपीएल में भी एक विवाद हुआ था
जिस पे उन्होंने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कट बोल दिया था कि गुजरात को हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के मॉडल पे चले, ना कि मुंबई इंडियंस के उनसे मॉडल पे। बेसिकली पूछा था कि दोनों टीमों में फर्क क्या है, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स। उन्होंने कहा कि मुंबई में स्टार्स बने बनाए आते हैं, चेन्नई बनाता है। और उसके बाद जो आपने कहा, जबकि टेक्निकली वो बात सही नहीं थी और मुंबई इंडियंस को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और मुझे याद है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से आई थिंक रोहित ने ही एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कई प्लेयर्स का नाम लिया था जो मुंबई ने बनाया। उन्होंने बुमराह का नाम लिया और ये भी कहा कि इवन हार्दिक पांड्या को भी मुंबई इंडियंस ने ही बनाया था। लेकिन तो यंग ही आए थे ना, चैंपियंस तो वहीं से बने थे। क्या वो रोहित की टीज थी वर्ल्ड कप 23 का ना जीतना, मुंबई इंडियंस की कप्तानी जाना, क्या वो टीज थी? और क्या उस फैसले में बीसीसीआई वाज द जज कि हाँ ठीक है यार, सिलेक्टर्स एक काम कीजिए। हालांकि सिलेक्टर भी बदल गए थे बाय द वे, चीफ जज सिलेक्टर और ज्यूरी तो थे, बट वो एग्जीक्यूशनर नहीं बन पाए। नहीं, क्योंकि चेतन शर्मा थे पहले चेयरमैन सिलेक्शन जी। कमेटी और अब अजीत अगरकर थे। क्या ये अजीत अगरकर की सोच थी कि रोहित को अब वापस लाया जाए और कप्तान बनाया जाए T20 का? बिकॉज आपको ये भी याद होगा कि राहुल द्रविड़ का करार भी उस वर्ल्ड कप तक था, 23 तक। और फिर ये खबर आई कि रोहित ने राहुल द्रविड़ को रिक्वेस्ट किया है कि राहुल भाई 6 महीने और रुक जाओ, जबकि वो टेक्निकली उस वक्त कप्तान भी नहीं थे T20 के। सो उस रात उनको कप्तानी दी गई, बी उनको जिम्मा दिया गया कि आपने क्या टीम बनानी है, क्या सोच रखनी है, एंड सी उन्होंने बोर्ड को कन्विंस किया कि प्लीज राहुल द्रविड़ को आप 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन। उन्होंने बोर्ड को और राहुल द्रविड़ को दोनों को कन्विंस किया। हालांकि मेरा ये मानना है अल्टीमेटली, देखो उस वक्त हो सकता है कि जब वो कहानी चल रही थी, शायद मैं अग्री ना करता, शायद राहुल ना करते, शायद आप में से भी कुछ लोग थे, हम सबको बड़ा अजीब लगा यार कि आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी है बॉस, अब क्यों वापस लिए जा रहे हो? बट अल्टीमेटली आई थिंक वो क्लिंचर था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, आईपीएल आया और उस आईपीएल में हैदराबाद नाम की टीम और उनके 2 सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और मुझे याद है कि एक छोटा सा उसमें रोल दिल्ली के एक सलामी बल्लेबाज थे, कौन, किसमें? फ्रेजर मैकर, जैक फ्रेजर मैकर। उन्होंने भी ऐसी ही बैटिंग की। और आई थिंक शायद रोहित को, शायद राहुल द्रविड़ को, शायद टीम के कुछ खिलाड़ियों को ये एक सोच दिखी कि हो गया। और मुझे याद है जब हम यूएस गए वर्ल्ड कप में, पहला मैच तो दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था और वो मैच इंडिया का अच्छा नहीं जा रहा था, 120, उसके बाद इंडिया जीत गया। उसके बाद जो रोहित शर्मा को हमने देखा है भाई, रोहित शर्मा ने स्पेशली जो सेंट किट्स में बैटिंग की या उन्होंने सेमीफाइनल में बैटिंग की, उन्होंने फिर उसके बाद बूंदियां ही उड़ाई और इंडिया की सोच बदली। ये वही इंडिया था जो मतलब 3 आउट के बाद सोचता था किसी तरह 140 पे पहुंच जाए, लेकिन वो 3 आउट को भी मैच विनिंग स्कोर में तब्दील किया उन्होंने। हालांकि देखो, आई थिंक रोहित शर्मा पे अगर आप देखिए 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, रोहित शर्मा ने किस तरीके से खेला और बाकियों ने भी अच्छा हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट था। रोहित शर्मा का एक, आई थिंक रोहित शर्मा को उससे भी रिवॉर्ड किया गया कि आपने देखा है रोहित शर्मा T20 में अभी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी। उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ रेप्लिकेट करी यूएस और कैरेबियन आइलैंड्स में उस T20 वर्ल्ड कप में। आई थिंक इसलिए आपने कहा कि यार रोहित शर्मा को हम कैसे बाहर कर सकते हैं, लेट हिम कम बैक, उनको वापस आप लेकर आए, कप्तानी भी उनको हाथ में दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे राहुल द्रविड़ भी चाहिए, ये मेरा आखिरी ये जो पीरियड है इसमें राहुल द्रविड़ भी चाहिए। राहुल द्रविड़ को आप कन्विंस करते हैं, रोहित शर्मा। बट इवेंचुअली वो जो T20 वर्ल्ड कप था ना, हम बात कर रहे हैं सब कुछ ये सब, बट वो स्किल पे जीता है इंडिया वो वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया स्किल पे जीता है, क्योंकि आप देखो वो लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप रहा यूएस में भी और वहां पर क्योंकि पिचेस ऐसी होती हैं और आप तैयार होके गए थे, आप तैयार होकर गए थे, आप स्किल पे जीते, आपने एक प्लानिंग के साथ गए, स्ट्रैटेजी के साथ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि भाई T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट सी बॉल हिट बॉल। तो वहाँ आई थिंक ये 2 टूर्नामेंट ऐसे दिखाए इंडिया ने और रोहित शर्मा ने
कि भाई ऐसा है कि स्किल भी बहुत कुछ मैटर करेगी। अब जो बात आती है कि भाई इंडिया की क्रिकेट T20 क्रिकेट बदली क्यों, आई थिंक उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन प्रीमियर लीग, IPL, दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है ये। वर्ल्ड कप में मैं आपसे आज पूछता हूँ 2027 या 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, 2026 के मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 4 टीमें बताइए कौन खेलेंगी सेमीफाइनल। आपकी 2 टीमें तो सही होंगी ही होंगी, आपकी 3 टीमें तो सही होंगी ही होंगी। आई थिंक 3 कम से कम सही होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि, और अगर मैं वही चीज ओडीआई में कर दूं फिर तो हो सकता है आपकी चारों की 4 भी सही हो सकती हैं, क्योंकि ओडीआई में आपको पता है जो बड़ी टीम है वो बड़ी टीम है। T20 में हाँ देयर इज अ स्कोप की जहां पे अपसेट्स हो सकते हैं, तो स्पेशली टीम लाइक अफगानिस्तान। तो आईपीएल आई थिंक एक ऐसा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप में इसलिए कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको पता है 10 टीमें खेल रही हैं, 5 बहुत अच्छी टीम्स हैं और 5 जो हैं वो ऐसी टीम है जिसमें से किसी एक को एक कुछ बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा तो वो पहुंचेगी। और आईपीएल में अब आप देखिए ना, आप इंडिया की अगर T20 देखिए पिछले कुछ साल कितने प्लेयर आपके आईपीएल से आए हैं, और आईपीएल इसलिए रिवॉर्ड हो रहा है, इसलिए आईपीएल रिवॉर्ड हो रहा है। आज अभिषेक शर्मा अगर इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ आईपीएल। क्यों? ठीक है, पंजाब के लिए खेलते हैं, वहां भी उनके रन आए होंगे, ये जो उन्होंने छोटे फॉर्मेट में उन्होंने रन बनाया, बट आईपीएल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ना कि आपकी बज़ हो जाता है शुरू, आपके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। जो क्या होता है, सिलेक्टर्स जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट देखने या लोग जाते हैं डोमेस्टिक, बट बात वही करता है जो आपको टीवी पे देख रहा है, बात वही कर रहा है जो आपको वहां देख रहा है। बट आईपीएल तो ये है कि कोई झूठ नहीं है ना उसमें, कैच आपका छूटा है या नहीं छूटा है वो आपको साफ दिख जाएगा। अगर आपने 100 बनाया, आपके 3 कैच छूटे हैं, आपने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट बनाए हैं, किन कंडीशंस में बनाए, वो सब दिखा जाए। आज की डेट में आईपीएल, इसीलिए आप आईपीएल को इतना रिवॉर्ड करते हो, आप मानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपका कप्तान जो है वो आईपीएल पे हार्दिक पांड्या इंडिया के कप्तान बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुजरात टाइटंस को जिताया और अगला फाइनल खेला। हार्दिक पांड्या, मुझे नहीं लगता उससे पहले कोई सोच रहा होगा हार्दिक पांड्या कप्तानी एक बार ले ली गई, इंडिया के कप्तान बने। हार्दिक को 1 साल कप्तानी दी गई, बताया गया कि आप ही हो, फिर कप्तानी ले ली गई। फिर जब रोहित ने कप्तानी की और इंडिया वर्ल्ड कप जीता बारबाडोस में, हार्दिक वाइस कैप्टन थे, हार्दिक को कप्तानी की रेस से बिल्कुल निकाल क्यों दिया गया? नहीं, उसमें एक तबका था जो चाहता था कि हार्दिक बने और एक तबका था जो सूर्य कुमार यादव को चाहता था। अब उसमें मैं आपको बताता हूं, सूर्य कुमार यादव की कोई गलती नहीं है। उसमें हुआ ये था, बनना हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन था और ये सूर्य कुमार यादव को भी पता था। अब उसमें हुआ ये कि पूछ लिया गया, किससे? रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से। ऐसा नहीं कि वो, और राहुल द्रविड़ जा रहे थे, और ऐसा नहीं कि वो दोनों आए सामने से आए कि भाई आप बनाओ 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 कि जी नहीं 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 सूर्य कुमार यादव को बनाओ। उन्होंने उनसे उनकी ओपिनियंस पूछी, टीम मैनेजमेंट से, आउटगोइंग टीम मैनेजमेंट से उनकी ओपिनियन पूछी, अजीत अगरकर ने पूछी, ठीक है, ओपिनियन पूछी गई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, अजीत अगरकर, कि भाई क्या किया जाए, आपको क्या लगता है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव का नाम रेकमेंड किया और उसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान बने, जबकि बीसीसीआई की मंजूरी, क्योंकि इसीलिए 2022 की मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि देखिए उस वक्त आप एक टूर्नामेंट हार कर आए थे, उस दिन आपकी टीम मैनेजमेंट की नहीं सुनी थी, लेकिन जिस दिन कट टू 2024, जिस दिन आप T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, उस दिन आपकी टीम मैनेजमेंट की सुनी गई। आई थिंक ये पूछा गया था उनसे कि आपको लीडरशिप को लेके क्या क्या आपके फीडबैक है, क्या क्या फीडबैक है। हालांकि सूर्य कुमार यादव उस टाइम पे लीडरशिप की दौड़ में थे भी नहीं। आप फिर बीसीसीआई की क्यों नहीं चली इस बार? क्योंकि आप देखिए, आप सिलेक्टर लेकर आए थे एंड अजीत अगरकर इज समबडी जो शायद से, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले हैं, बट आई थिंक अगर आप उनको लेकर आए हैं तो आपको उनको सिलेक्टर वाला फ्रीडम भी देना था, और शायद से वो बने भी इसी वजह से थे। आपने इसीलिए जो आपकी जो एनुअल इन सैलरीज होती हैं सिलेक्टर्स की, उसको भी आपने
कहा कि भाई नहीं, हमारे सिलेक्टर्स अब ज़्यादा डिजर्व करते हैं, आपने वो भी दिया। अब बात वही आ जाती है कि भाई आप देखिए, एक हार का जब आप हिस्सा होते हैं तब आपकी कितनी सुनी जाती है, जब आप जीत का हिस्सा। ये वही राहुल द्रविड़ और ये वही रोहित शर्मा है जो 2022 का वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली हारे थे। तब इन्होंने कहा था केएल राहुल को आप कप्तान बना सकते हैं उस न्यूजीलैंड दौरे के लिए, लेकिन उस वक्त सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ने कहा हार्दिक पांड्या। अब यही वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा थे जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते बारबाडोस में। और जब उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि भाई सूर्य कुमार यादव को बनाइए, तब बीसीसीआई जो शायद से चाहता था कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने, उस वक्त आपको सिलेक्टर, कोच और कप्तान, आउटगोइंग कोच और कप्तान की सुननी पड़ी और ये उनका ओपिनियन था। आपका डिसीजन इवेंचुअली बोर्ड और सिलेक्टर्स का होना था और वही हुआ और सिलेक्टर्स ने सूर्य कुमार यादव को कमान दी। इंडिया जो वर्ल्ड T20 जीता, क्या वो ऑब्वियसली आप यार ट्रॉफी जीतते और उसके 6 महीने बाद, आप 7 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, क्या वो 2 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीतने से जो एक दबाव मंकी ऑन योर बैक था, उसके हटने से इंडिया केयरफुल क्रिकेट खेलना शुरू किया है? बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया कम से कम T20 अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलता। ठीक है, वनडे क्रिकेट तो इंडिया अपने पोटेंशियल पे खेलता था, हार जीत चली रहती थी, बट मैं तो हमेशा मानता था कि T20 पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, ये अपनी पोटेंशियल पे डरे डरे, सहमे से, इनसिक्योर से खेलते हैं, हार से डरते थे, फेलियर से डरते थे। तो क्या ये 2 टाइटल जीतने से फर्क आ गया सर? देखो, या लड़के ऐसे आ गए आप? आई थिंक आपको ना मजबूर किया गया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ओके, आपको मजबूर जो सिलेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली आप देखो, कि आपका नाम है तो जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। आप चाहे, अब एशिया कप है भाई, श्रेयस अय्यर लगा कि ही शुड बी एन ऑटोमेटिक चॉइस आपकी T20 में, बट आपने नहीं किया। सिलेक्टर्स हो, मैनेजमेंट हो, उन्होंने कहा भाई लोग बोल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, बोलने दो। आज ये बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, कुछ उन्होंने कहा। और यही चीज आई थिंक उसमें भी रिफ्लेक्ट हुई आपके सिलेक्शंस में। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि आपको अपने कंफर्ट जोन पे से बाहर निकलना पड़ेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा को अगर आपको एक टीम में खिलाना है तो उसमें दोनों को ओपन करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा कि भाई, और इवेंचुअली देखो टू एन एक्सटेंट वो डिसीजन सही भी हुआ। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का था ना, वो लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप था। वहां पर आप वो जो हम बोलते हैं ना जारियाना तरीके से खेलने वाला, वो क्रिकेट नहीं था। वहां पे स्किल की जरूरत थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के आपको स्किल की जरूरत पड़ी, आपको वहां अक्षर पटेल की स्किल की भी जरूरत पड़ी। आप शिवम दुबे को लेकर गए भाई, रिंकू सिंह रिजर्व्स में बैठे हुए थे, आज आप रिंकू सिंह को बाहर बिठाने को तैयार हो। ये वो रिंकू सिंह है जो लगा कि यार हम जिस फिनिशर को इतने वक्त से ढूंढ रहे थे मिल गया हमें। आज आपको रिंकू सिंह की शायद से 15 में आप एशिया कप से पहले स्क्वाड बनाते तो हो सकता है आप बोलते यार रिंकू सिंह का डाइसी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में तो यार श्रेयस अय्यर भी आ रहे हैं, तो रिंकू सिंह को मैं कहा टीम में 100% श्रेयस अय्यर थे, तो उसमें रिंकू सिंह नहीं बैठते। और मैं तो अभी भी मानता हूं कि एशिया कप में इंडिया लेकर गया है, बेस्ट टीम लेके गया है, ऐसा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप, जो इंडिया वर्ल्ड T20 खेलेगा अपने घर पे नेक्स्ट ईयर, आई थिंक इंडिया को चाहिए श्रेयस अय्यर। अभी ठीक है, इन्होंने थोड़ी बैटिंग रीअरेंज की है और ये बुरी नहीं लग रही। द मोमेंट आप ये कहते हो कि शुभमन, अभिषेक और सूर्या ये 1, 2, 3 हैं, 4, 5 अब कैसे होंगे मुझे मालूम नहीं। 4 तिलक वर्मा और 5 संजू सैमसन, या 4 संजू सैमसन और 5 तिलक वर्मा, और फिर उसके बाद आप 6 अगर हार्दिक पांड्या के पास जाते हो। ये टीम अच्छी लगती है, बट मुझे अभी भी लगता है कि राहुल श्रेयस अय्यर की ना इस टीम में आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी। श्रेयस अय्यर क्यों बाहर है? श्रेयस अय्यर क्योंकि उनकी जगह दिखी नहीं उनको। नहीं देखिए, वो तो होता ही है ना कि यार मैं सबको कैसे अकोमोडेट करूं, बट भाई वो लॉजिक तो फिर आप किसी भी प्लेयर के लिए आप बताइए श्रेयस अय्यर क्यों बाहर है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सवाल मेरे जवाब आपके। नहीं, जिस दिन आप सवाल करेंगे मैं जवाब दे दूंगा। ये रहा मेरा सवाल कीजिए। आई थिंक इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेट है। नहीं, मेरे कहने का अच्छा मतलब है चलिए कि ठीक है, मैं सवाल आपका है। ये अजीत अगरकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि श्रेयस अय्यर, आपने कहा कि भी श्रेयस अय्यर क्यों बाहर है, तो अजीत अगरकर का जवाब उस पर ये था कि श्रेयस अय्यर को हम अंदर रखते तो बाहर किसको करते?
अच्छा, अगर श्रेयस अय्यर को 11 में लेते तो बाहर किसको करते? 11 या 15 में, 11 छोड़िए। नहीं, बेसिस जो भारत ने पहला मैच खिलाया उसमें शिवम दुबे खेले, तो दैट मींस शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर शायद इंटरचेंजेबल नहीं है। बिकॉज आपने क्या किया, आपने जब 8 नंबर तक बैटिंग करनी है तो आप को एक बॉलिंग ऑप्शन, अभिषेक शायद एक आधा ओवर, और फिर आपको शिवम दुबे भी एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे दिखते हैं, बिकॉज आप बॉलर्स कम खिलाते हो। तो मैं मानता हूं कि जो सोच ये लेकर गए हैं उसमें 11 में शायद शिवम दुबे वर्सेस श्रेयस अय्यर नहीं था। शायद 11 में, इस 11 में जो पहली 11 खेल रही है, श्रेयस अय्यर वर्सेस तिलक वर्मा हो सकता है। बट आप ये कह सकते हैं कि यार देन हाउ कैन वी बी अनफेयर टू तिलक वर्मा? ये बात भी सही है कि उन्होंने यार रन बनाए हैं, 200 बनाया, ये किया वो किया, चलो मैं मान लेता हूं। और तीसरा आपका प्ली ये हो सकता है कि देखो, रिंकू की जगह हम श्रेयस अय्यर को चुन तो सकते थे 15 में, बट देखो फिर श्रेयस अय्यर को बाहर नहीं बिठा सकते थे। आप ये लॉजिक भी दे सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सीधा सीधा अगर अय्यर और रिंकू का मैं आमने सामने रखूं तो मैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा आगे रखूंगा, मैं मानूंगा। पर हाँ, ये आपकी 11 को देख के, कॉम्बिनेशन को देख के, अय्यर ने अगर 11 खेली है तो तिलक वर्मा की जगह खेल सकते हैं। उस पर आप ये कह रहे हैं यंगस्टर है भाई, वो रन बना के आया, परफॉर्म करके आया है, हम कैसे बाहर करते? मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जहां तक 15 की बात है तो वो तो आई थिंक सीधा सीधा मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि रिंकू की जगह श्रेयस 15 में। राहुल क्या है, एशिया कप ठीक है, मुझे लगता है वर्ल्ड कप में शायद इनकी सोच थोड़ी बदले। वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, और आप देखिए, हालांकि अब सितंबर में जहाँ पे ये आप दुबई में खेल रहे हैं, अबू धाबी में खेलेंगे, बहुत ओस गिरती है वहाँ पे। जब आप फरवरी मार्च में इंडिया आके वर्ल्ड T20 खेलेंगे तो भी ओस गिरेगी, तो भी ओस गिरनी है जी। तो आई डोंट नो ये 3 स्पिनर्स कैसे खिला पाएंगे। 3 स्पिनर्स इंडियन पिचेस पे, और सिर्फ एक खिला लेंगे, आपको खिलाने पड़ेंगे। नहीं, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग है उनमें से Exactly. दो ने तो 8 ओवर में काम ही ऐसा करना है। प्लस अक्षर पटेल इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, Yes. है ना, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। वर्ल्ड कप जो आप लास्ट ईयर फाइनल जीते थे यार T20, वो अक्षर पटेल के रन ना होते तो आपके इतने रन भी ना होते। चलो वो अलग बात है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है ना कि सिलेक्शंस विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज्ड। मुझे याद है जो इंडिया का पहला मैच था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, उससे एक शाम पहले जब क्लियर था, दुबई से खबर आ रही थी कि भाई संजू सैमसन को तो बैटिंग ही नहीं इतनी मिल रही यार, वो तो कीपिंग भी नहीं कर रहे, वो तो जितेश ने खेलना है। अचानक से 11 में जब टॉस हुआ तो सबने संजू सैमसन का नाम सुना, सबको अच्छा लगा कि चलो यार संजू के साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। जितेश कहेंगे देखो यार मैं भी डिजर्विंग हूँ, मैं टीम में हूँ, मेरी भी 11 में जगह बनती है एट सम स्टेज परहैप्स, यस। बट उसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि आप सबको अकोमोडेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। अर्शदीप जैसा इतना बड़ा बॉलर है, मैं तो बड़ा बॉलर मानता हूँ, कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट में वो बाहर बैठा है, T20 में तो बहुत ही बड़ा है भाई, वो भी बाहर बैठे। तो मुझे हैरानी होती है, लेकिन फिर वही बात है ना कि जो सिलेक्शन होगी वो क्रिटिसिज्म होगा, और जो नहीं खेल रहा होगा उसको हम कहेंगे कि यार ये बेहतर है। बट हम बात कर रहे हैं ना कि मतलब कम से कम इस एशिया कप में फर्ज कीजिए एक इंडिया की टीम खेल रही है, खेल ही रही है, और बाकी 7 और हैं। उन 7 में से एक टीम अगर हटा दी जाए, एक टीम हटा दी जाए और उसमें डाल दी जाए इंडिया बी, जो इंडिया के मेन टीम में है, और दूसरी टीम बनाई जाए जिसमें मेन प्लेयर्स नहीं है, जिसमें प्लेयर नहीं है, जो उस टीम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम याद आते, जायसवाल बाहर बैठे, जायसवाल हो सकता है, साई सुदर्शन उनके साथ ओपन करते हुए, ईशान किशन वहां पे दिख सकते हैं। और आप ये देख लीजिए ना, ध्रुव जुरेल आपके हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, बॉलिंग में भी बड़े हो गए। मेरा ये मानना है कि इंडिया की ही दोनों टीमें फाइनल खेल रही होंगी, और ऑन अ गिवन डे हो सकता है दूसरी टीम मेन टीम को हरा दे। बट फर्क कहां आएगा, मेन टीम के पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है,
मेन टीम के पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है। तो एशिया कप तो ठीक है, अब दुनियाई क्रिकेट को क्या हो गया, मतलब इंग्लैंड अच्छा खेलता है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलता है, इंडिया तो बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, न्यूजीलैंड ठीक है, साउथ अफ्रीका अब देव स्टार्टेड विनिंग ऑल्सो। तो क्या वर्ल्ड क्रिकेट अब ये 5 ही टीमों के दरमियान खेली जाएगी? पहले कितनों के बीच में खेली जाती थी? पहले 8-9 टीमों के बीच खेली जाती थी। आप भूल रहे कितने हैं साल पहले? बहुत। अब 2014 में श्रीलंका वर्ल्ड T20 हमें फाइनल में हरा के जीता है। 11 साल पहले। 11 साल पहले पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, और हम ये भूल रहे हैं कि 21 में वो सेमीफाइनल खेले हैं T20, हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। 22 में वो फाइनल खेले हैं। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि जो 22 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उनकी ना बॉलिंग उसमें ठीक चल रही थी। आपको याद होगा 21-22 में उनकी बॉलिंग ठीक चल रही थी। एंड बाय द वे एशिया कप भी 21 में हम T20 कहां फाइनल जा पाए थे। बांग्लादेश ठीक है, मैं मानता हूं कुछ कर नहीं पाए, तरक्की कर, इनकी क्रिकेट झूल गई। श्रीलंका के इतने, मतलब श्रीलंका तो यार तकरीबन 17-18 साल 1996 ऑनवर्ड्स उनके पास एक से बढ़कर प्लेयर आया। उन्होंने क्या किया मुझे समझ नहीं आया। बांग्लादेश ने प्रोग्रेस नहीं किया, अफगानिस्तान नीचे से ऊपर आ गया, उन लोगों को पता ही नहीं चला यार अफगानिस्तान, मतलब यार आज आप जब आईपीएल की ऑक्शंस होती हैं, आप अगर ऑस्ट्रेलियंस का आरओआई देखें और अफगानिस्तान के प्लेयरों का आरओआई देखें, बराबर होगा। अफगानिस्तान के हर स्पिनर की जगह है आईपीएल की टीम, और वो टीम में नाम नहीं आता, वो मेन प्लेयर होते हैं उसके। तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि राहुल अब क्या मतलब हम लोग क्रिकेट उस तरह से देख पाएंगे? क्या आप लोग क्रिकेट को उस तरह से एंजॉय कर पाते हैं? कर पाएंगे? साल के 2 महीने हमारे रिजर्व्ड है, आईपीएल पूरी दुनिया देखती है। एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो जाता है जिसमें शुरुआती मैच नूरा कुश्ती होते हैं, और फिर नॉकआउट में 4 टीमें आ जाती हैं जैसे आपने कहा, एंड फिर वो इंटरेस्ट जनरेट होता है। 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, एक आधी सीरीज इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बाकी है क्या? नहीं वो तो है। आप इसीलिए मैं दोबारा वही आईपीएल, अब देखो मैं छाती पीट पीट के कहीं कोई ये कह दे कि भाई हमारा टूर्नामेंट आपसे बेटर है, मतलब कोई गलती से भी कह दे कि भाई जिसको शायद से दुनिया में कहीं खेलने को नहीं मिल रहा, वो बोल रहा नहीं ये टूर्नामेंट बेस्ट है। मैं आप लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आप पीएसएल, बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ठीक है, श्रीलंका की जो लीग है, आप बताइए ये 3 लीग्स हैं, मतलब हाथों में तो आपको पता ही है क्या निकल कर आ चुका है, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इन दोनों की लीग्स में। रहा सवाल पीएसएल ने इस बार देखिए आप पिछला जो पीएसएल हुआ था, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहा क्योंकि विंडो की भी कमी थी शायद से, उन्होंने कहा जाओ इस बार हम आईपीएल के साथ करेंगे। हुआ क्या, आप आईपीएल जो होता है, बाय द वे इंडिया में जो आईपीएल होता है उस पर आप डिस्कशन करते हो, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में हर स्पोर्ट्स चैनल उस पर शो करता है, हर न्यूज़पेपर आईपीएल में 2-2 पेजेस आपके आईपीएल को कवरेज मिलती है, एवरी न्यूज़पेपर जितने पेजेस होते हैं स्पोर्ट्स में। ये मैं और आप नहीं बात करते। इंग्लैंड में बैठे हुए अगर नासिर हुसैन हैं, वहां पर बैठे हुए माइक एथरटन अगर अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, या कोई अपना पॉडकास्ट कर रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में माइकल क्लार्क बैठ के वो भी आईपीएल की बात कर रहे हैं, केविन पीटरसन भी आईपीएल की बात कर रहे हैं। वो भी मार्केट को समझ गए अब। मे बी नहीं, इट इज नॉट जस्ट मार्केट भी चलो मैं मान गया, मार्केट भी है, बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात, आज जब ये अभिषेक शर्मा वहां से वो बैठ के बोल रहे हैं ना कि यार यशस्वी जायसवाल को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो, कैसे आप अभिषेक शर्मा को छोड़ सकते हो, यार ही इज टू गुड अ प्लेयर, वो तो ही शुड जस्ट बार्ज इनटू दैट इंडियन टीम, वो तो आ जाना, क्योंकि दुनिया को दिखा रहा है। सिर्फ छाती पीटने से नहीं होता है कि हमारी लीग सबसे बेस्ट है दुनिया में। नो, PSL is not the best league. It may not be the second best league. It may not be the third best league. आज ऐसे T20 आप देख लीजिए, और ये जैसे ऐसे इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स जो हैं ये अपने हाथ पैर फैला रहे हैं ना, चाहे वो द 100 हो, ऐसे T20 हो, चाहे ILT20 हो, बिग बैश की एक अपनी रिवायत रही है, हमेशा से शुरुआत से बहुत पुराना लीग है। आप देखना उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, और वो सारे लीग्स ये भी इंप्रूव करेंगे।
तो आईपीएल इसीलिए मैं आई थिंक वन बिगेस्ट फैक्टर जो है वो है आईपीएल आपका T20 को सुधारने का, आपकी T20 को नई दिशा देने का, राइट फ्रॉम डे वन। आप ये देखो, रोहित शर्मा 5 आईपीएल टाइटल्स जीते। रोहित शर्मा के केस में तो सिंपल था कि कौन बनेगा नहीं अगला कप्तान विराट के बाद, इट वॉज कि व्हेन विल रोहित शर्मा बिकम द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा यार ये तो आईपीएल, यार ये तो ही इज अ बॉर्न लीडर, ही इज अ बॉर्न कैप्टन, तो रोहित शर्मा कब बनेंगे कप्तान। दिन आ गया उनका 21 के बाद। उसके बाद ये था 2018 का जो आपने जिक्र किया, जो एशिया कप, उसमें भी इंडिया के कप्तान, उनकी कप्तानी की झलक वहां दिख गई। उसके बाद वहां पर भी वही कप्तान थे। हार्दिक पांड्या का मैंने एग्जाम्पल दिया। आज की डेट में आपके कोच गौतम गंभीर हैं। क्या केकेआर को अगर उन्होंने वो टाइटल नहीं जिताया होता, क्या आज वो इंडिया के कप्तान या कोच होते? नहीं होते, मेरा मानना है। उसके बाद जो लोग भी आप देखो ना आज की डेट में, शुभमन गिल इंडिया के कप्तान बन गए हैं। ठीक है, हो सकता है अब आपका यार टेस्ट के कप्तान बने, बट आई थिंक टू एन एक्सटेंट कभी कभार ना आपको ये भी दिखता है कि यार गुजरात टाइटंस के वो कप्तान हैं, दैट मीन्स इनमें कुछ है। और आप देखो इस बार आपने आईपीएल में जो शुभमन गिल को देखा, इवन दो तब तक आपको पता नहीं था कि वो टेस्ट कप्तान बन रहे हैं, नहीं बन रहे, बात चल रही होगी, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि अब मैं आई एम इन चार्ज, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो सब कुछ आपका आज की डेट में आईपीएल डिक्टेट करता है। और आईपीएल ने एक चीज ये कर दिया है आपको कि आज आपके घर में ये डिबेट हो रही थी, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप जीते हो, उसमें ये हो रही थी कि यार ये यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना पड़ेगा, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे और जायसवाल को बाहर बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये नए लड़के, और हर रोज क्रिकेट बदल रही है, हर रोज आपकी क्रिकेट बदल रही है। बस इंडिया को ये इंश्योर करना है कि आपकी जो स्किल है ना, ये एक होता है टैलेंट जो आपने दिखा दिया है, दूसरा स्किल। अब ये खिलाड़ी जो इतना एक्सपोजर आपको मिलता है आईपीएल में खेलने का, आई थिंक वो स्किल में भी दिखना चाहिए। टैलेंट है और स्किल हमेशा आपकी बेहतर होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो आई होप, मैं तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी एशियाई क्रिकेट का डाउनफॉल इज़ नॉट मेरी जिम्मेदारी या फिर इंडियन टीम की जिम्मेदारी या फिर इंडियन सिलेक्टर या इंडियन कोच या इंडियन कप्तान या बीसीसीआई की जिम्मेदारी। वो उनका एक सिस्टमैटिक डाउनफॉल हुआ है और उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और मैं तो कह रहा हूँ उनका सिस्टम जिम्मेदार है। इंडिया पाकिस्तान मैच, उन्हें पता नहीं इस एशिया कप में 2 होंगे या 3 होंगे। 3 तभी होंगे अगर दोनों टीमें फाइनल जाएं। इस मैच से क्या आपको पहले याद आता है कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच जो इतना नीरस, मतलब वन साइडेड, बोरिंग उसका बिल्डअप रहा हो? मतलब जबकि इस बार बैकड्रॉप आपके यहाँ जंग थी। हाँ, बिल्डअप आप बोल सकते हो कि शायद से बहुत नीरस है, बट आई थिंक अगर हम जो इस वक्त हम सोच रहे हैं इंडिया तो यार पाकिस्तान को हरा ही देगा, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे ऐसा पहले भी लगा है हल्का सा डर तो रहता था ना। नहीं, जब आप देखिए ना, आप ये ओडीआई वर्ल्ड कप जब खेलने आए थे, कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया खेलने आई थी पाकिस्तान, मतलब इट वाज अ गिवन कि मतलब यार पाकिस्तान कैसे जीतेगी इंडिया से। देखो आप ये भी देखिए, उससे तकरीबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो उनका पहला मैच था इंडिया का पाकिस्तान के साथ एशिया कप, जिससे बरसात आ गई थी, उन्होंने जब 4 आउट कर दिए थे आपके जल्दी पे। ईशान किशन ने स्कोर क्या बनाया था? 270 ऑड रन, 280, 85, 84, मतलब हार्दिक पांड्या और ईशान किशन। बट उस दिन तक राहुल कम से कम इतना था यार कि यार ये ऊपर से विकेटें ले लेते हैं, यार ये ऊपर से विकेटें ले लेते हैं। वो उसके बाद जो दूसरा लीग मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हम खेले थे पाकिस्तान से, उससे पहले भी मुझे लग रहा था पाकिस्तान आर नो मैच टू इंडिया, वो था। अब इसका मतलब ये बॉलिंग अच्छी थी उस टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज ये कह रहा हूं कि वो है तो रिजल्ट इंडिया ही जीतेगा। मतलब कागज पे आज आप मुझे बोलो कौन है फेवरेट, डेफिनेटली इंडिया आर फेवरेट्स, बट जैसे मैंने कहा T20 ऊपर से 2 विकेट निकल गए। नहीं, बट क्या ये है इस बार, इफ एंड बट है इस बार? मतलब इंडिया हैवी फेवरेट्स, बट क्रिकेट है और वो भी T20 है। तो आपको लगता है कि एक खिड़की पाकिस्तान के लिए खुली हुई है अभी इस मैच में? मैं इसी अब
वो ये ऐसे कैसे जीत सकते हैं पाकिस्तान? सपोज आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और पाकिस्तान ये कहे कि हमने इंडिया को हराना है, वो क्या सोच के साथ उतरेंगे? आई थिंक एक चीज़ तो ये है कि आप को ऊपर से आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी। आपको ये है कि इंडिया को आप जितनी जल्दी आप प्रेशर में डालोगे मैच में, आप उतनी पकड़ जल्दी लोगे। भाई आपने जैसे शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, आपने इन दो की, या कोई वन डाउन आ रहा है जैसे सूर्य आ रहे हैं, तिलक आ रहा है, जो भी आ रहा है, आई थिंक ये आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स आ गए, आपके 2-3 विकेटें गिर गई। फिर आपको इंडिया को ये भी पता है हमें रिकवरी भी करनी है, बट एक स्कोर भी लगाना है बोर्ड पे। वो है, आप इंडिया को जितनी जल्दी प्रेशर पे डाल दोगे उतनी जल्दी आपको ये एडवांटेज आपके पास आएगी। एंड ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि आप एडवांटेज ना छोड़ो मत। जो और प्रेशर, एक चीज़ ये भी याद रखना कि पाकिस्तान के भी काफ़ी सारी खिलाड़ी हैं जो प्रेशर में आएंगे, ए। बी, इंडिया की भी नई ही टीम है, मतलब ठीक है इसमें कुछ खिलाड़ी हैं जो खेल चुके हैं, बट मोर और लेस ये भी थोड़ी एक यंग टीम दिख रही है आपको। प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेगी, हालांकि इंडिया की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आईपीएल में आपको प्रेशर मिलता है, देखने को मिलता है। इवन दो आईपीएल एंड आईसीसी टूर्नामेंट, दे आर मतलब पोल्स अपार्ट, वो कंपटीशन। इस इन कंडीशंस में दुबई में इमेजिन बुमराह। और दूसरा जो मैं एक चीज़ और ना, वो ये है कि यार हम क्या होता है कभी कभार, मुझे लगता है जो प्रेशर है ना, आपने कह दिया, मैंने कह दिया, सब यार इंडिया ने तो जीतना ही, यार क्या मैचेस हो रहे हैं एशिया कप में, क्या हो रहा है यार। मतलब इंडिया को बोलो कि फाइनल के लिए पहुंच जाए, बाकी टीमों को आपस में करने दो, कौन खेलेगा इंडिया से। अब दूसरी टीम आ रही है सामने, यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने को, हम तो हार। बट ये एक्चुअली है कि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं वाली बात है? नहीं, ऐसे होता तो नहीं ही है, मतलब वो उनके लिए भी देखो, बैकड्रॉप तो दोनों मुल्कों के बीच जो जंग हुई है वो भी है ना। क्या पाकिस्तान के प्लेयर सोच रहे होंगे कि यार हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हारने का? नहीं, फर्क तो हर कोई जीतने ही आता है, बट वो इंडिया पे भी होगा, मैं मानता हूं। हाँ, वो इंडिया पे भी है कि हम पाकिस्तान से नहीं हार सकते, इंडिया पे भी है। बट इंडिया की बॉलिंग देखो ना, बुमराह जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, और उसके बाद 8 ओवर यार कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के, और इन कंडीशंस में आई थिंक लालचंद राजपूत ने यूएई की हार के बाद ना बड़ी अच्छी बात बोली, यार आप एक बात बताओ, उस बॉलिंग अटैक का क्या करना है या क्या कहना है जिस बॉलिंग अटैक में अर्शदीप बाहर बैठे हैं? अर्शदीप का रिकॉर्ड वैसे पाकिस्तान के साथ अच्छा है, तब जब से उनसे वो कैच छूटा है ना, उसके बाद से वो गुस्से में है। पर जो कैच छूटा था वो मैच इंडिया जीत गया था ना, क्या हार गया था? बिश्नोई की बॉल पे छूटा था ना, वो हार गया था शायद इंडिया मैच। हारा तो खैर चलो, पाकिस्तान भी नहीं जीता था वो मैच तो, खैर मतलब वो एशिया कप तो, बट ठीक है, आई थिंक ये है। बट इंडिया ने आई थिंक अपनी क्रिकेट जो है ना, हम इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया था, हम जो पिछला अनफिल्टर्ड किया था, आई थिंक इंडिया का जो सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रीमलाइन है, वो आपको ना इधर उधर जाने नहीं देता है, प्लेयर को, टीम को, सोच को ना वो इधर उधर बिखरने, वो है एक उस पर जा। अब बाकी ऑस्ट्रेलिया का भी वही है, आप देखो 6 ही टीम है, इसलिए उनका भी एक बड़ा सिस्टम स्ट्रीमलाइंड है कि जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बेस्ट प्लेयर्स निकाल देते हैं वो। इंडिया में प्लेयर्स इतने हो गए हैं कि भाई सिलेक्टर्स को मैं कहता हूँ कि उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने चाहिए जो उनको सोशल मीडिया पे झेलना पड़ता है। सिलेक्टर्स, कोचेस को एक्चुअली मिलने चाहिए। जर्नलिस्ट हम जैसे, हम क्या, आपको भी तो झेलना पड़ता है काफी कुछ। नहीं, अब मैं हाँ, अनफिल्टर्ड यार। नहीं, अनफिल्टर्ड की बात नहीं है, बट ये है। अब सवाल ये आ जाता ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस एशिया कप से पहले, एक ट्राई सीरीज थी, आपको याद होगा, जिसमें यूएई, अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कप्तान बैठे थे। शाहिद हाशमी जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी काम करते हैं, वायर्स, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल के साथ। और मैं उनको पहली बार 2003 वर्ल्ड कप में मिला था सेंचुरियन में, और तब भी वो ही वॉज क्वाइट सीनियर, बड़ा नाम था उनका, बड़ी इज्जत थी। उन्होंने एक सवाल पूछा था, आप बच्चा जानता है, उन्होंने राशिद से पूछा था ना कि आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। अब वो बात इतनी गहरी थी
कि बात तो उनकी सही थी भाई, वो टीम तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल के आई है लास्ट ईयर। अब वहां पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा और पाकिस्तान के कप्तान जो है वो ऐसे कर रहे हैं। क्या ये सिंबॉलिक है ऑफ द शैम्बल्स दैट पाकिस्तान क्रिकेट फाइंड्स इटसेल्फ इन? कि आपके मुंह पे कप्तान के सामने, आई थिंक इट वाज मोर टू डू, आई थिंक वो शायद से प्लेयर को एम्बैरेस करने के लिए भी कभी सवाल हो जाता है। और पाकिस्तान में अच्छी, मतलब अब थोड़ा वो हो गया है, जिंगोइज्म ज़्यादा हो गया है खिलाड़ियों को लेके, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको बैन भी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ, या बोला है या नहीं बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। उन्होंने इंटरव्यू किया था। हाँ, बट आप सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं जी। उन्होंने मोहम्मद हफीज का एक इंटरव्यू किया था, जिसपे मोहम्मद हफीज का उन्होंने WCL के दौरान एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने, मोहम्मद हफीज फॉर्मर कैप्टन भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, तो उसमें उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। तो भाई मैंने तो आपसे इंटरव्यू किया, आपने बोल दिया, उसके बाद फिर हफीज पे भी आई थिंक टीवी चैनल्स पे बैन लग गया और सनाउल्लाह को भी उन्होंने बैन कर दिया। तो वही है, मतलब बेसिकली अब आपका जो मीडिया है आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो क्या है, मैं तो, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, मैं इतना बता दूं, मतलब एक चीज़ मैंने देखी है, ठीक है अब जो चल रहा है, अब तो जर्नलिस्ट में वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो शायद से तरीके की बात करते हैं, तरीके के लहजे से बात करते हैं, बट दे आर द मोस्ट ब्रूटल पीपल। जो जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको उस दिन हम बिहार में राजगीर में थे, एशिया कप हॉकी चल रहा था जो इंडिया अभी जीता है, वहाँ पे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि वहाँ पे एशिया जो FIH वर्ल्ड हॉकी जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं, इवन दो आई थिंक उन्होंने मकाऊ रहते हैं, मूव हो चुके, काफ़ी साल हो चुके हैं। तो वहाँ मैं वही बता रहा था कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कितने ब्रूटल होते हैं विद देयर क्वेश्चंस मुंह पे। कि 2010 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था हॉकी का, यहीं दिल्ली में, तो पाकिस्तान इंडिया से हार गया। वहाँ जीशान अशरफ उनके कप्तान थे, कोच भी थे उस वक्त उनके, और उनसे पहला सवाल ये पूछा गया था, पहला सवाल पाकिस्तान के कप्तान हॉकी का और कोच बैठे, उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि कोच पहले इस्तीफा आप देंगे या कप्तान देंगे, ये पूछा था। बट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो आप ये 2004 में राहुल जी, लाहौर में, लाहौर इंडिया और पाकिस्तान की वनडे सीरीज चल रही थी और चौथा वनडे मैच इंडिया लाहौर में जीत गया था, चौथा, और पांचवा लाहौर में होना था एक दिन के गैप के बाद। तो जो चौथा मैच हारा पाकिस्तान इंडिया से, इंजमाम उल हक कप्तान थे। इंजमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये गजाफी स्टेडियम लाहौर की बात है। अच्छा, वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा ऐसा था जैसे थोड़ा सा मतलब क्राउडेड सी जगह थी। तो इंजमाम आए, गर्मा गर्मी बैठे। अब मुझे भूल गया कौन से जर्नलिस्ट थे वो, पाकिस्तान के एक थे। उन्होंने कहा, इंजमाम क्या ये मैच फिक्स था? आपको याद होगा ना इंजमाम का रिएक्शन क्या था। इंजमाम ने सुना, इंजमाम ने ऐसे पकड़ा, कहते शट अप। अब हो गया बवाल। इंजमाम ने शट अप कैसे बोल दिया? आपको पता ना, जर्नलिस्ट ने स्ट्राइक कर दी थी। अगला दिन जो था वो प्रीव्यू डे था और उससे अगले दिन पांचवा वनडे मैच था। तो जर्नलिस्टों ने हड़ताल कर दी। गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए टीमें आई हुई हैं। तो वहां पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कहा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कवर करेंगे, हम मैच कवर नहीं करेंगे। इंजमाम हैड टू अपोलोजाइज। सो यू राइट, दे आर वेरी ब्रूटल। अब इंडियन मीडिया और उनमें ये फर्क है, इंडिया में इतना ब्रूटल नहीं होते। इंडिया में बड़ा कम ऐसा होगा कि इस तरह के कड़वे या बिलो द बेल्ट वाले सवाल किए जाएं। बट सामने नॉट ड्यूरिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूट्यूब पे तो अपने अपने चैनल में तो पूछ ही जाते हैं। हाँ, पूछे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए ना, आज की डेट में आज रॉजर बिन्नी आपको फ़ोन करके
बोले कि भाई आपने कैसे बीसीसीआई के बारे में बोल दिया। अगर रॉजर बिन्नी जब प्रेसिडेंट है नहीं है अभी, वो हैज टू बी, वो बोल ही नहीं सकते। चलो पूछिए क्यों। देवजीत साइकिया हो नहीं, या उससे आपने पहले रॉजर जयशाह बिन्नी हो या रॉजर उससे बिन्नी पहले पूछ ही नहीं सौरव गांगुली। सकते। हाँ, रॉजर बिन्नी ये पूछ ही नहीं सकते कि आपने बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों बोल दिया। पूछिए क्यों, क्योंकि पूछिए। उन्होंने खुद बोला होगा बाप। नहीं यार, वो हिंदी तो नहीं बोल सकते हैं ना। वो यार बात पूछा इंग्लिश में, ही इज अ सॉफ्ट मैन। नहीं वो ठीक वो है, आपको अंग्रेजी में पूछेंगे। बात वो, माय डियर राहुल। अरे कौन सा जो मोहसिन नकवी ने किसी जर्नलिस्ट को बोला होगा फोन करके कि कैसे, उन्होंने भी किसी से बुलवाया ही होगा ना। हाँ, नहीं ब्लॉक कर दिया फिर। हाँ, तो ब्लॉक कर दिया। अब मैं उसे, जब आप खुद बोल रहे हो कि भाई मेरे बारे में, हमारी टीम के बारे में, जब आप खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हो तो क्या होगा? व्हाट इज नहीं, योर इफ यू लिव इन अ स्टेट ऑफ डिनायल, तो वो और शतुर्मुर्ग वाली वो कहानी। आई थिंक इट इज नॉट जस्ट विद वन जर्नलिस्ट। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि आई थिंक और भी जर्नलिस्ट हैं, 2-3 और भी जर्नलिस्ट हैं जिनको आई थिंक वो बैन कर दिया। हालांकि ठीक है, हमारा यार ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि ये बात मुद्दा निकला हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसीलिए पहले भी हमने कहा था, मैंने कहा था, पता नहीं पिछले शो में कहा था कि इट इज ऑल्सो बिकॉज आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है, इंडिया का आप पॉलिटिकल सेटअप देखो। मैं मानता हूं कि यार हमारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स जो हैं, इर्रेस्पेक्टिव वेदर वो क्रिकेट है या कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट का हल्का फुल्का इंटरफेरेंस रहता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं ये बात कहूंगा कि नहीं होता है, होता है। बट क्रिकेट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं, उसका सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो खुद गवर्नमेंट है। सबसे ज्यादा इंडिया अगर मेडल नहीं जीतती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं यार, बताओ, सरकार ऐसे ऐसे बोलती रहती है, ये है वो है, इनको धूम धड़ाके से बड़ी धूमधाम से भेजती है, मेडल तो आता नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। बट आप ये देखिए कि जब बात आती है कि जी रगड़ना है तो हम गवर्नमेंट को, बट ये याद रखिए कितने 100 हजारों करोड़ जो हैं, सबसे बड़ा स्पॉन्सर इंडियन स्पोर्ट्स का है गवर्नमेंट। चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू उनकी ट्रेनिंग हो, ओवरसीज ट्रेनिंग हो, उनका रिहैब हो, डॉक्टर हो, अनशंट जितनी भी फैसिलिटीज है सब। बट फिर भी आपको, अब यही चीज आप देखिए श्रीलंका में, श्रीलंका वेंट थ्रू अ टर्मोइल, उनकी सरकार, गवर्नमेंट, मुल्क, बांग्लादेश, सिविल वॉर हो जाता है। आज क्या है, प्लेयर्स के पास पैसे नहीं है, फिक्स कर रहे हैं यार मैच। श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहां पे उनकी लीग में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अगर वहां नहीं हुआ वहां भी उनकी लीग भी बर्बाद हो जाएगी। इंडिया का ये है कि इंडिया का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक प्लेयर को पता है कि प्लेयर आज की डेट में आई थिंक सुनता भी नहीं होगा उस तरफ, जहां से एफ वर्ड निकल गया, फिक्सिंग वाला एफ वर्ड निकल गया, वो तो सुनते भी नहीं होंगे उधर। क्यों? क्योंकि आज की डेट में प्लेयर को पता है यार, आई स्टैंड टू मेक कितना 10, 15, 20 करोड़ तो साल में प्लेयर ऐसे ही बना लेगा। टॉप फ्लाइट क्रिकेटर, टॉप फ्लाइट तो हालांकि 100-200 भी बना लेगा, बट एक उस पे वो भी है। तो इसलिए आपका मुल्क की जो प्रोग्रेस है इंडिया ने, और देखिए कोविड के बाद ये ज्यादा हुआ है। कोविड में क्या हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, इकोनॉमी इंडिया शायद से स्टेबल रहा, इंडिया की क्रिकेट स्टेबल रही, और फिर क्रिकेट तो यार हमारा, इसीलिए ना क्रिकेट वर्ल्ड कप से देखो, विराट आईपीएल जीतना वर्ल्ड कप से भी ज्यादा डिफिकल्ट है जीतना। विराट थोड़ी बोला था उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने? मुझे बोला था यार। अच्छा हाँ, अच्छा आपको बोला था, पर बोला क्या था? उन्होंने कहा देखो विक्रांत, आईपीएल जीतना वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। कुछ और बोला था उन्होंने। अच्छा अच्छा, आपको बोला था यार, इंटरव्यू मैंने की थी। तो उन्होंने विराट क्यों बोला? कहाँ बोला? बोला था, बट उन्होंने देखो काफी हद तक, अभी आपने हेंस प्रूव कर दिया था थोड़ी देर पहले की बात उनकी वाजिब ही थी टू एन एक्सटेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच, आप किस तरफ हैं? बॉयकॉट मैच या प्ले क्रिकेट? किस गैंग में आप? मैं तो भाई प्लेयर्स के साथ हूं। प्लेयर्स ने कहा है, प्लेयर्स को इजाजत दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया और किसकी इजाजत से किया? इंडिया ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, उन सब ने किया। ये हम वहाँ गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्राइवेट जेट पकड़ के गए हैं प्लेयर्स। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड, बीसीसीआई अप्रूव्ड,
प्लेयर्स ने कहा ठीक है जी चले जाते हैं। बस मैं इसीलिए मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ था और मैंने आपको याद होगा यार 1 महीना पहले भी कहा था और कुछ दिन पहले मैंने कहा यार अल्टीमेटली क्या होगा बेचारे सूर्य कुमार यादव को ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं पता था कि एशिया कप की ओपनिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही करना पड़ जाएगा। आई थॉट कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन करना पड़ेगा। भाई आप कप्तान से हाथ तो मिलाओगे ना सामने वाले, ये थोड़ी कहोगे जा नहीं 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 जा जा, ऐसे थोड़ी होता है यार। आ रहे हैं कराची, मतलब इसीलिए मुझे आई फेल्ट सॉरी फॉर सूर्या एंड मैच होगा तो थोड़ा आपा रखिए। मतलब अब सिंपल सी बात है, राहुल है या मैं हूं या किसी ने नहीं रखा है मैच बॉस। सरकार, इंडिया की सरकार, बीसीसीआई इन अप्रूवल है ना। आपकी सरकार जिन्होंने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचा, उन्होंने कहा कि हाँ जी खेल लो। बीसीसीआई ने कहा हाँ जी खेल लो। प्लेयर्स पे अपना आप जो है ना वो गुस्सा मत निकालना। और यार देखो मैं तो कहता हूं आप जीतो, आप क्रिकेट का मैच जीतो, है ना। आप यही एक छोटा सा अगर दबाव की आप बात कर रहे थे ना इंडिया के प्लेयरों पे, वही ना हो जाए। हालांकि अभी तक उस चीज के मुझे इम्कानात दिखे नहीं है, चांसेस दिखे नहीं है। मतलब मैं भी यही, इसीलिए जैसे आपने द मोमेंट आपने कहा ना कि आप जीतो और दिखा, ठीक, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिकेट मैच। और दूसरी बात एक बार मैं आपको बताऊं, जिस दिन तक ये नहीं हुआ था ना, मैं भी था कि मत खेलो मत खेलो, बट आप अब खेल रहे हो तो खेलो। और दूसरी बात, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, उन लोगों के फैसले की भी इज्जत करता हूं जो कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, बट मैं इस बात की भी इज्जत करता हूं और उनके लिए भी कह रहा हूं जो लोग खेल रहे हैं ना, वो प्लेयर हैं, उनका परिवार भी हैं, प्लेयर का कोई कसूर नहीं है। और बीसीसीआई ने एक नॉर्मल एक अपना रूट निकाला। उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए, जाएं ना जाएं, उन्होंने कहा चले जाओ, वो भी चले गए। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से, अगर आपको लगता है कि नहीं खेलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कीजिए। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। खैर जो भी है जी, पता नहीं, शुरुआत तो बड़ी फीकी रही है यार, बहुत फीकी रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये एशिया कप उसी तरह का रहा जिस तरह का ये आगाज हुआ है यार, ये डाइल्यूट ना हो जाए। मतलब एशिया कप ना, ये अब आने वाले वक्त में जो भी है, पता नहीं क्यों ये डाइल्यूट होता मुझे दिख रहा है। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो या कोई भी अंश आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर और इस बार है एशिया का रण यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।